चंदन घोष चौधरी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हाँ जी चंदन जी, खाता कांग्रेस पार्टी का खुलेगा? और सत्ता में बंगाल की कांग्रेस का असेसमेंट क्या है, कौन आ रहा है? ये असेसमेंट का तो बात नहीं है। हम लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं ले रहे हैं आप लोग? तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो फीडबैक ले रही होती हैं, मतलब आप लोग कांग्रेस पार्टी का फीडबैक भी नहीं ले रही है पॉलिटिकली, क्या हो रहा है प्रदेश में? अगर मैं मेरा 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 बदल में आप ही बात करने लगी तो बात तो इसे होगा नहीं। मेरा बोलने का मौका दीजिए पहले। मैं बोलने चाहता हूँ, ये बंगाल में हम लोग एक पार्टी है, ये बंगाल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम आप लोगों को एनकरेज करना चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम पे कौन कितना भाव कितना सीट तो है ही, लेकिन ये टक्कर इजी होना चाहिए। बीच में एक संख्या होता है। हम लोग लास्ट टाइम 2016 अगर सोचिएगा तब देखिएगा, हम लोग का पार्टी कांग्रेस पार्टी वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी, हम लोग का ऑपोजिशन लीडर थे। तो 2021 अल्ट्रा पोलराइजेशन हुआ, जो हिसाब से हम लोग का जीरो बना। तो इसका मतलब ये नहीं है इस बार भी जीरो बनेगा। बात ये होता है कैसे पब्लिक का सोच है, कैसे पब्लिक का सोच मोटिवेटेड होता है। किसी का पास धर्म बिना, जात बिना, भाषा बिना, किसी का पास कोई मुद्दा नहीं है जो डेवलपमेंट का बात करते हैं, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी इन बंगाल। एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी इन बंगाल, क्योंकि पहला 30 साल कांग्रेस जो गवर्न किए है बंगाल में, अभी भी प्रधानमंत्री जी, अभी भी मुख्यमंत्री जी वही बात कहती है जैसे कांग्रेस का जमाना में डॉक्टर बीसी राय का डेवलपमेंट मॉडल। तो इसका बात ये हम लोग का ये पार्टी जो पार्टी ये काम किए है, उसके बाद से तो सर बहुत पानी बह चुका है ना गंगा से। अब अभी तो हम 2026 में हैं। नहीं, आपकी बात को मैंने पूरे सम्मान के साथ सुना, आपकी बात को मैंने पूरे सम्मान के साथ सुना सर, लेकिन वो जलेबी कल खाएंगे। आज सीधा सीधा जवाब दे दीजिए भाई। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के बाद सर फीडबैक लेती है। कांग्रेस पार्टी का फीडबैक क्या है? आप नंबर साझा करना चाहेंगे? कुछ नंबर साझा करना चाहेंगे कुछ? ये तो ना डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं जैसे हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये दो पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं हम लोगों का सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स तो होगा ही, जिससे डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये तो वो मांग नहीं करूंगा जैसे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप किंग मेकर कह रहे हैं, किंग मेकर हो सकता है, ठीक है। किंग मेकर अगर आप बन रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा झटका तृणमूल पार्टी को होगा। किंग मेकर अगर आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मैं संजय सरकार का रुख करती हूँ ना सर, मैं संजय सरकार का पार्टी का विरुद्ध पे लड़ रहे हैं। चंदन जी हो गया, चंदन जी हो गया। लेकिन उससे पहले चंदन घोष चौधरी जिस बात का जिक्र सुजाता यहाँ पर कर रही थी, कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग थी क्या दीदी से? कांग्रेस को ऐसा लग रहा था क्या कि अगर फुल फोर्स से राहुल गांधी उतर आएंगे यहाँ बंगाल के चुनाव में तो कहीं दीदी नाराज ना हो जाए? एक पहले एक बात जल्दी से चंदन जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी सुनाई नहीं दिया, ठीक है फिर भी तो अंदाज से बात करता है। नहीं अंदाज से बात मत कीजिए, सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं। क्या अंडरस्टैंडिंग है दीदी के साथ कांग्रेस की? एक बात सुनिए, इसका पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। सुजाता पांडे जी यहाँ पे सेकंड फिडल ऑफ बीजेपी। एक बात कही यहीं पे, ये अंडमान निकोबार में देखिए, बात सुनिए, अंडमान निकोबार में क्या हो रहे हैं इनका मालूम है, क्योंकि राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना है। और यहीं पे ये बीजेपी का 65% एक्स कांग्रेस एक्स तृणमूल, ये मालूम है उनका। ये बीजेपी का कोई फॉर्मेशन नहीं है। ये बंगाल में जो होते जा रहा है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी बने तो ये तृणमूल या कांग्रेस से उधारी लेके बन रहा है। तो इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। बात ये होता है ओरिजिनल तृणमूल को चाहिए, कांग्रेस के चाहिए, या शैडो बीजेपी को चाहिए, ये बात होता है ये बंगाल में। तो जितना सारे बड़ा बात किया जाता है, लेकिन 21 स्टेट्स में बीजेपी गवर्न कर रहे हैं, तो उनका जो नतीजा है ये तो बंगाल में रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो सीधा बात है। मैंने सवाल आपसे कांग्रेस को लेकर पूछा, कांग्रेस की ममता के साथ अंडरस्टैंडिंग है क्या? राहुल गांधी वहां पर क्यों नजर नहीं आए? अधीर रंजन चौधरी चाह रहे थे कि वो आए। सुजाता जी का साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी का, ये भी क्लैरिफाई कीजिए पहले। मेरा एक अलग पार्टी फाइल कर रहे हो, सुजाता प्लीज। चंदन जी एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक है सर, उनको इतनी इंडिपेंडेंस दीजिए सर कि वो अपना नजरिया रख सके। इतनी तानाशाही अच्छी नहीं
नहीं है, इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है सर। सर वो एक राजनीतिक विश्लेषक है सर, वो अपने हिसाब से विश्लेषण कर रही है, अपने हिसाब से विश्लेषण कर रही है ना। आप मुझे बताएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग टीएमसी के साथ है क्या सर? अंडरस्टैंडिंग है क्या? अंडर द टेबल वाली अंडरस्टैंडिंग है क्या होगा? मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग होगा? छोड़िए सर, आपके पास जवाब नहीं, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं राहुल गांधी पर जवाब देने से, आप डर रहे हैं सर राहुल गांधी पर जवाब देने से, आप डर रहे हैं सर, डर रहे हैं आप। पेशेंस नहीं, आपका पास पेशेंस नहीं है। आप सुनिए पहले, ये बीजेपी का फैसला है, बीजेपी के साथ राहुल गांधी के पास बहुत पेशेंस है, निकोबार में बैठे हैं, बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, निकोबार में बैठे हैं। सोनिया गांधी निकोबार पे लेख लिख रही है, बंगाल इलेक्शन पे लेख लिखा क्या? अधीर रंजन चौधरी के लिए कौन कैंपेनिंग करने गया? खड़गे जी गए, प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए, कौन गया? कोई नहीं। सच ये है कि कांग्रेस बंगाल में जीरो है, अंडा मिला था पिछली बार। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, हम तो उसी